मैं तो एक ही बुनियादी बात पकड़ के बैठा हूं। अरे बुद्धि के शत्रु लोग, अक्ल के दुश्मनों, 80% आबादी आतंकवादी हो जाएगी तो हिंदुस्तान का क्या चेहरा रहेगा? किसने ये सलाह दी और किन्होंने इसका प्रोपेगेंडा किया? एक किताब का विमोचन हुआ था मुंबई में भी और दिल्ली में भी। उसका टाइटल क्या था? दिग्विजय जी उसके कर्ता धर्ता थे कि नहीं थे मंच पर? कहा जा रहा है हमारा हिंदू आतंकवाद से कोई लेने देने नहीं। हमने कभी नहीं बोला। अगर मालेगांव का, आनंद में जी, अगर मालेगांव का निर्णय विपरीत आ गया होता जो आज आया है, अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो कुछ लोग छत पर खड़े होकर चिल्ला रहे होते और कुछ को छत अच्छी नहीं लगती तो वो कुतुब मीनार के ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहे होते कि मैंने कहा था ना हिंदू आतंकवाद सिद्ध हो गया। आनंद में देखिए अमिताभ जी, सत्य की जीत होती है और सत्य कभी पराजित नहीं होता है। ये बात पुनः एक बार स्थापित हो गई और झूठ का मुंह जो है वो सदैव काला होता है। एक बार पुनः काला हो गया। कांग्रेस के चेहरे पर एक जबरदस्त कालिक पुती है। अब इन्होंने कहा कि कभी कहा नहीं गया। मैं इनको डेट के साथ बताता हूं जी। 20 जुलाई 2009 राहुल गांधी अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोमर से बातचीत में कहते हैं कि हिंदू संगठन लश्करे तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद ठीक 1 साल 1 महीने 5 दिन बाद 20-21 जनवरी को पी चिदंबरम साहब कहते हैं देश में भगवा आतंकवाद जैसी एक नई प्रवृत्ति उभर रही है। इसके बाद 2013 में सुशील शिंदे जी कांग्रेस के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आदरणीय मनमोहन सिंह जी व तत्कालीन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहते हैं आरएसएस और बीजेपी के प्रशिक्षण शिविरों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। ये मैंने आपको डेट के मेरे ख्याल से राज भाई इतना पर्याप्त है। ये बयान है। इसके बाद कोर्ट में जो कहा गया, मैं भी ये पकड़ के ऐसे बोल देता हूं, जो पार्लियामेंट में कहा तो गया, मैं गलत तो बात ही छोड़ दीजिए। मुझे आप दिखाओ, टीवी पे चलाओ। ये मैं भी कह रहा हूं जब ये मालेगांव हुआ था। अरे सुनिए भाई साहब, इनको थोड़ा शांत बात आ जाए, उनकी बात आ जाए। जी जी आनंद जी। जी तो दिग्विजय सिंह साहब का तो कितना बयान है, आप अभी गूगल कर लीजिए राज शर्मा जी, आपको मिल जाएगा। और छोड़िए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। अभी तो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बाकायदे सेमिनार हुआ। अभी तो डीएमके के एक बड़े नेता के बेटे ने कहा कि सनातन को मक्खी मच्छर की तरह मसल के रख देना चाहिए, डेंगू मलेरिया एड्स की तरह इसके खात्मे की कार्रवाई की जानी चाहिए। पता ही नहीं है यार, वो ये किसको तो मानते पब्लिक हैं डोमेन में है, बता दो आप। तो सबसे बड़ी बात है वो लोग किसको मानते हैं यार, आपको पता ही नहीं है। आपने देश यूपी की बात करो या नॉर्दर्न इंडिया की बात करो। अरे सुन लीजिए भाई साहब ने कहा, बताइए, सुन लीजिए मेरी बात तो सुनो। राज शर्मा जी, सुनते रह रहे यार, देश थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी। मुझे बताओ, आप बताओ। थोड़ा मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, जब मैं बीच अभी राज भाई अभी रुक जाइए, अभी आनंद जी की बात। जी आनंद जी, बता दिया, डेट के साथ बताया। आप सुनने का धैर्य रखिए।
कांग्रेस पार्टी को देश के 100 करोड़ हिंदुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इतना घिनौना आरोप इस देश के उस समुदाय पर लगाया जिसकी कल्पना परिकल्पना, जिसके चिंतन में, जिसके संस्कार में भी आतंक जैसी कोई परिभाषा नहीं है। ऐसे समुदाय पर, ऐसे संस्कृति पर सवाल उठाने का घृणित काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज अपनी दुर्गति झेल रही है और आने वाले समय में भी कांग्रेस जिस तरह की समाज को बांटने की, समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। आप याद करिए अमिताभ जी, वो कौन सा दौर था, देश का कोई ऐसा शहर नहीं था जहां धमाके नहीं होते थे। हर धमाकों में पाकिस्तान परस्त जो कट्टरपंथी थे उनके नाम आते थे। कांग्रेस पार्टी बजाय आतंकवादियों और पाकिस्तान से लड़ने के अपने ही देश के हिंदुओं से लड़ने लगी, उनको अपमानित करने लगी, उनको नीचा दिखाने लगी। एक आतंकवाद की तुलना में एक नए आतंकवाद की थ्योरी करने लगी। इस बात को कांग्रेस पार्टी को, इस बात के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक बात। मैं आऊंगा राज भाई आपके पास। जैन साहब, हिंदू संगठन भारत में लश्कर-ए तैयबा जितने ही खतरनाक हैं, अब इस बात पर तो कोई भी माथा पीट लेगा नहीं। और जब देश चलाने वाले समूह के लोग ऐसा बोलें तो अंदाज लग जाएगा कि फिर सरकार कैसी चल रही होगी उस वक्त की, अधिकारी कैसे चल रहे होंगे। महाजना एन गता से पंथा, उपनिषद में कहा। बड़े लोगों की आंख का इशारा देख के बाकी चेले चापड़ चलते हैं। तो जब राहुल जी ने बोल दिया कि हिंदू संगठन देश में लश्कर-ए तैयबा जैसे हो गए, तो स्वाभाविक है पूरे सिस्टम ने मान लिया होगा। जैन साहब, नहीं? बिल्कुल ठीक है आपका कहना। मुफ्ती साहब को एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी। सर्वप्रथम अब्दुल करीम टुंडा के घर पर पिलखुआ में मैंने दबिश डाली थी। मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई मौजूद थे, उनके पास पूरी एविडेंस थी अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ। डायरेक्टर सीबीआई के कहने पे ये रेड डाली गई थी। मैं उस समय एसएसपी गाजियाबाद था। उसके घर से ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स मिले थे। फरार होने में वो सफल रहा था और उसके बाद वो बांग्लादेश भाग गया था। बांग्लादेश में छुपा रहा कई साल तक। 1993 में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 1994 में तो मैंने दबिश डाली थी उसके घर पर पिलखुआ में। शायद 2003 में या उसके बाद कभी गिरफ्तारी हुई है। और मुझे ये भी पता चला बाद में कि वो बरी कर दिया गया। वो एक अलग विषय है। अब मैं अमिताभ जी की बात पे आऊँगा। ये देखिए, उस समय भी जब ये थ्योरी गढ़ी जा रही थी तो इसको पूरा देश नकार रहा था। और इसलिए क्योंकि इसके कभी भी प्रमाण देश में देखने को नहीं मिले हैं। आपका कहना सही है कि अगर ये देश में हिंदू अगर आतंकवाद की तरफ बढ़ जाए तो ये देश वो नहीं रहेगा जो आज की तारीख में भारत देश है। वो एक फर्क रूप में निकल कर सामने आएगा, जिस प्रकार बहुत से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जिस ओर बढ़ रहे हैं। रही बात इसकी, ये पहले भी तय था, ये पहले भी माना जा रहा था कि इसमें एक्विटल होगा और ये गलत निर्दोष लोगों को इसमें इम्प्लिकेट किया गया है और इसके पीछे अल्टीरियर मोटिव था। इसको साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि एक नैरेटिव ऐसा गढ़ा जाए कि हिंदुओं में भी आतंकवाद है। और आपका कहना सही है, जिन लोगों के नाम आपने लिए, मिस्टर चिदम्बरम, मिस्टर शिंदे, इन्होंने सब भगवा टेररिज्म के ऊपर बोला था और ये सब रिकॉर्ड में है। राहुल गांधी ने जो बोला है वो भी रिकॉर्ड में है, सब रिकॉर्ड में है। और उस समय ये बहुत हाईलाइट किया गया था कि इस तरीके का ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। और ये इसका जो आया है आज जजमेंट, इससे ये नैरेटिव पूरा ध्वस्त हुआ है। उसके बाद भी 2008 के बाद भी कोई ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आई है देश में जिसमें कि ये कहा जाए कि
भगवा आतंकवाद उसमें सम्मिलित रहा है। कोई ऐसी घटना नहीं है, मैं भी स्टडी करता रहता हूं, कोई ऐसी घटना नहीं है। जो बात अयोध्या की कही जा रही है वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग विषय है। मैं तो एसएसपी फैजाबाद भी रहा हूं, तो उसके ठीक पहले था जब डिमोलिशन हुआ, उसके ठीक पहले था जब डिमोलिशन हुआ, तब मैं एसएसपी आगरा था। तो ये वो विषय, वो आतंकवाद का एक वो जो कहा नैरेटिव गढ़ा गया, वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। और ये साबित हो गया है कि एक अनावश्यक रूप से एक थ्योरी बनाई गई थी जो कोर्ट में जिसकी धज्जियां उड़ गई। जी मुफ्ती साहब, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, सुशील शिंदे, दिग्विजय सिंह, ये 4 तो खोजने पे तुरंत मिल गए, और खोजेंगे तो कमी नहीं है कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। क्या किसी को बराबर करने की कोशिश हो रही थी कि नहीं, उधर है तो इधर भी आक्षेप लगा दो, बोले उधर वाला मुंह काला तो बोले इनके भी काला टीका लगाओ, क्या ऐसी कोशिश हो रही थी क्या? बोले रंग से रंग का मिलाप करा दो। नहीं सुनिए अब मैंने सुनिए, अब आप बोल चुके, मेरी बात सुनिए। चूंकि मैं इसको एक सेकंड फिर आप मैं इसको और स्पष्ट कर दूं, पश्चिमी देशों में सरकारी आधार पर, कान में नहीं, सरकारी तौर पर ऐसा लिखा जाता है इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, ठीक? वो लोग इसको स्थापित रूप से मानते हैं कि ये इस टाइप की एक चीज है। तो क्या उसका उत्तर खोजा जा रहा था हड़बड़ी में, जो चिदम्बरम ने कहा कि देश में हिंदू टेररिज्म जैसी एक नई चीज पैदा हो गई है? मुफ्ती साहब देखिए, उसमें एक कड़ी सलमान खुर्शीद की भी है। सलमान खुर्शीद ने एक बुक भी लिखा था, हेमंत करकरे की शहादत पर भी सवाल उठाए गए थे। अजीजुद्दीन बर्नी और सहारा उर्दू अखबार के संपादक थे, और दिग्विजय सिंह ने बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर एक बुक भी लिखी थी जिसमें हिंदू आतंकवाद की बात कही गई थी। मगर मेरा मानना एक अलग है। देखिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, पहलगाम के इश्यू पर आपने भी एक सवाल उठाए थे कि अब मानना पड़ेगा कि मुसलमानों के अंदर आतंकवाद है। आपने कहा था, आपने अपने ही एक डिबेट में जिसमें मैं शरीक था। देखिए, इस देश को दुनिया के देश से अलग थलग करके देखा जाए तो भारत का मुसलमान जितना शांति प्रिय है दुनिया में नहीं है। मगर 2014 से मुसलमान जिहादी, फसादी, आतंकवादी का पीड़ा मुसलमान यहाँ से झेल रहा। कितने मुसलमान आतंकवाद में पकड़े गए। जब पाकिस्तान को लतियाने की बात आई तो सूफिया कुरैशी बन करके, और जो है शफाकुल्ला, और इससे पहले ब्रिगेडियर उस्मान बन करके, क्या मुसलमानों ने अपने वतन की शहादत में हिस्सा नहीं दिया? तो ना हिंदुओं में आतंकवाद है, ना मुसलमानों में आतंकवाद है। ये देखिए, हर धर्म में कुछ लोग आतंकवादी होते हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर जासूसी में ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, और RDO DRO के भी एक संघ से जुड़ा हुआ एक शख्स पकड़ा गया। मुसलमानों में भी पकड़े जा रहे। तो कृपया धर्म के चश्मे से मत देखिए। और एक बात मोहन भागवत से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हिंदू अगर आतंकवादी हो जाए तो देश कहाँ जाएगा। देखिए, हिंदू को आतंकवाद के श्रेणी में खड़ा करना या मुसलमान को गलत है। हिंदुओं में भी नक्सलाइट जैसे लोग हैं, और मुसलमानों के नाम पर लश्कर तैयबा है। ठीक मुफ्ती साहब जी, बहुत आगे है, मगर हिंदुओं को आतंकवाद के कटघरे में खड़ा करना निहायत ही गलत है। मगर फिर मैं अदब के दायरे में हमारे DGP साहब को कहना चाह रहा हूँ कि टुंडा की गिरफ्तारी 2014 में नेपाल से हुई थी। मेरा सवाल ये नहीं वो आतंकवादी था नहीं था, आपने आतंकवादी था। मेरा सवाल है कि बरी कैसे हो गया, बरी कैसे हो गया, बस इतनी बात थी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।